नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं कई बार आप लोगों को नेट बैंकिंग और जितने भी डिजिटल प्रोडक्ट हैं उसके बारे में बात करता रहता हूं। आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप अपने घर के यूटिलिटी बिल जैसे कि मोबाइल का बिल है या टेलीफोन का बिल है या पानी का बिल है या बिजली का बिल है या और किसी भी प्रकार के बिल हैं, टेलीविज़न का बिल होता है, गैस का बिल होते हैं, ये सारे बिल आप इंटरनेट के माध्यम से आसानी से पे कर सकते हैं। इसको पे करने के तरीके वैसे तो एटीएम के डेबिट कार्ड से भी पे हो सकता है, कई ऑप्शंस रहती हैं। आज की डेट में ज़्यादातर कंपनियों ने अपने डिजिटल मोड से पेमेंट करने के लिए साइट खोली हुई हैं। अपने वेबसाइट पे भी पेमेंट करवा सकते हैं और उसके लिए अलग से ऐप भी उन्होंने डाउनलोड करने की फैसिलिटी दे रखी है। तो इसके लिए आप अक्सर गूगल की हेल्प से सर्च कर सकते हैं। गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन है और उस पर्टिकुलर कंपनी के जिसका पेमेंट करना है उसका गूगल से सर्च करके आप उसकी साइट पर जाइए और उसकी साइट पे जो जो स्टेप्स होते हैं, ज़्यादातर सेल्फ ड्रिवन होते हैं, मेनू ड्रिवन स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप आसानी से घर बैठे ही पेमेंट कर सकते हैं। इससे न केवल आपका टाइम बचता है बल्कि आपके अननेसेसरी हैसल्स भी बच जाती हैं। किसी भी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कहीं पर भी कोई चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, घर बैठे ही आप तुरंत बिल पे कर सकते हैं। आज की डेट में उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से और भी कई पेमेंट के गेटवे बनाए हुए हैं, लेकिन सबसे सेफ़र जो गेटवे है वो इंटरनेट का है, जिसमें कि कुछ चेक्स होते हैं। वैलिडेशन के लिए ओटीपी भी आता है, तो उसकी वजह से ये सेफ़र मोड है पेमेंट के लिए। तो मैं अक्सर अपने दर्शकों को, अपने व्यूअर्स को यही बताना चाहता हूँ कि आप जब भी कोई पेमेंट करें तो इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके ही करें। आज मैं आपको इंटरनेट बैंकिंग से पानी का बिल कैसे पे करते हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। स्टेप वाइज आपको बताऊंगा। मैं यहाँ पे नोएडा में रहता हूँ, तो नोएडा अथॉरिटी के पानी का बिल किस ढंग से हम पे करते हैं उस पर मैं स्टेप वाइज आपको बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, जब कभी भी आपको कोई यूटिलिटी बिल पे करना हो या कोई भी बिजली का बिल, पानी का बिल, तो उसमें अब आपको उनके दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप उस विभाग की साइट पर सीधा ही पे कर सकते हैं। ऐसा ही एक मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँगा नोएडा जल बोर्ड का। नोएडा जल बोर्ड का जो गूगल में सर्च करके आप साइट पे डालेंगे जल बोर्ड, तो वो एक स्क्रीन खोल देते हैं। उस स्क्रीन में आप अपना सेक्टर का, ब्लॉक का और हाउस नंबर का डिटेल देंगे। जैसे ये डिटेल डालेंगे तो आपके सामने सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। सबमिट करके तो आपके पूरी डिटेल दिखा देगा, कब से कब कितने बिल भेजे आपने, कितने जमा कराए, और वो पूरा अपडेट पोजीशन, आपका नाम, आपका एड्रेस और रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब चीज़ें पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। आप प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करते ही आपके सामने पूरा बिल की पोजीशन पता लग जाएगी और आप उसमें अपनी पेमेंट के ऑप्शन डालेंगे। तो जैसे पेमेंट ऑनलाइन के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो वो ऑनलाइन के लिए ये एक्सिस बैंक के गेटवे पे ले जाएगा। एक्सिस बैंक के गेटवे को क्लिक करते ही सबमिट करने पर नई स्क्रीन आपके सामने नज़र आएगी। उस स्क्रीन में बिल की डिटेल दिखाएगा, कितना अमाउंट पे करना है और उसका ट्रांजैक्शन नंबर जनरेट करके दे देगा। जैसे ही आप इस डिटेल को चेक करेंगे तो उससे आपको पूरा पता लग जाएगा कि आपका कब का बिल है, कितना है, और उसमें फिर वो पेमेंट की ऑप्शन मांगेगा। जैसे कि मैंने बताया कि इंटरनेट बैंकिंग से ही मैं पेमेंट करता हूं, तो मैं इंटरनेट बैंकिंग के ऑप्शन को ही ऑप्ट करता हूं और उसमें मेरा बैंक स्टेट बैंक है। मैंने स्टेट बैंक को क्लिक किया और उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करते ही अगली स्क्रीन खुलेगी, जिस स्क्रीन पे वो हमारा बैंक का आईडी और पासवर्ड डालने के लिए प्रॉम्प्ट करेगा। इसमें आईडी और पासवर्ड डाला अपना इंटरनेट बैंकिंग का और उसके बाद इसको लॉगिन करते ही हमारा इंटरनेट बैंकिंग खुल जाएगा। और इंटरनेट बैंकिंग जैसे ही खुलेगा तो उसमें किस अकाउंट से पेमेंट करनी है इसका डिटेल दिया है कि
कौन सी साइट है, तो ये इन्होंने ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए डेवलप किया है। इसकी डिटेल आ रही है, वो नोएडा के जल बोर्ड की भी वही ऑप्शन है। उसके बाद हमने इसमें अपना अकाउंट चूज़ किया जहाँ से पेमेंट करनी है, उसको चूज़ करने के बाद कंफर्म किया। कंफर्म करते ही हमारे पास एक रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP आ जाएगा, जिस OTP को हम यहाँ पर डालेंगे और OTP डालने के बाद जैसे ही कंफर्म करेंगे तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर OTP डालते ही कंफर्म जैसे ही करेंगे तो वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर देगा। ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद आपके पास तुरंत मैसेज भी आ जाते हैं और वो मैसेज आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल पे देख सकते हैं। साथ ही आपको कई अथॉरिटीज़ ईमेल भी भेजती हैं आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर, और आपको SMS भी साथ में भेज देते हैं। इस तरह से ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीटेड मैसेज आ गया, थैंक यू कर दिया उन्होंने और हमारी पेमेंट हो गई। ये पेमेंट होने के बाद हम अपने साइट को क्लोज़ कर देंगे। दोस्तों, ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि जो हमारे जो साथी हैं हमारी एज के, जो कि सीनियर सिटीजन हैं, तो वो उतना आज की टेक्निक से सेवी नहीं है, तो उन लोगों को भी धीरे धीरे ये इंटरनेट का यूज़ करना सीखना चाहिए। हालांकि इंटरनेट को यूज़ आज की डेट में काफ़ी सेफ मोड में करना ज़रूरी है। केवल अपने ही मोबाइल से और अपने घर के ही इंस्ट्रूमेंट से ही इन इंटरनेट बैंकिंग को इस्तेमाल करें। किसी भी साइबर कैफ़े या कहीं दूसरी जगह जा कर मत करें, क्योंकि आज के डेट में हैकिंग के चांसेस काफ़ी हैं और हमें बड़े सेफ होकर के ही इस तरह की पेमेंट करनी पड़ेगी। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। यदि कोई और जानकारी चाहिए और किसी नए विषय पर वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल डिटेल से संबंधित, बैंक से संबंधित, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित या गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।